जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो आवाम है आपकी या जो आपके शहरी हैं, उनको इस बात की धीरे 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 आदत पड़ती जा रही है कि भारत बहुत मजबूत हो चुका है। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। जो बातचीत उन्होंने की है, मुझे तो ऐसा लगा है कि उन्होंने एक बम गिरा दिया है। पाकिस्तान में भी अब मोदी जी के काफी फैन हो गए हैं और अभी भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है कि 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बना के तैयार की है। तो क्यों ना ये चीजें जब लोगों के कानों तक पड़े पाकिस्तान के अंदर। पीओके इंडिया का हिस्सा था, है और रहेगा। हमें ये भी समझना है आपसे कि आप लोग जो है वो चाबार पोर्ट बना रहे हैं, ईरान उसमें जाहिर है कि शामिल है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी 10 साल के लिए जो है वो कंट्रोल भारत को दे दिया गया है। आप लोगों को अमेरिका डांटता क्यों नहीं है सर? हमें तो बड़ा डांटते हैं। आप लोग ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं कि आपको कुछ नहीं कहा जाता? जो आपने पूछा आप ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं, तो उस मंत्र का नाम है नरेंद्र मोदी। इंडिया एक ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक ज्यादा ताकतवर देश है। भारत की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, चाहे वो डिफेंस में हो, फाइनेंस में हो, डिप्लोमेसी में हो या R&D में, टेक्नोलॉजी में हो, आपको बहैसियत पाकिस्तानी इस बात की हैरत होगी कि भारत ने अगले साल से वेपन्स इंपोर्ट के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन है, ग्लोबल पोजीशनिंग चेंज की है। इंडिया की आज एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, एक इंडिपेंडेंट हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जिसमें हम बैलेंस करते हैं रशिया और यूएस के बीच में। पाकिस्तान में रहने वाले जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो आवाम है आपकी या जो आपके शहरी हैं, उनको इस बात की धीरे 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 आदत पड़ती जा रही है कि भारत बहुत मजबूत हो चुका है। और वेस्ट के अंदर भी, मगरिब में भी, पश्चिमी देशों के अंदर भी जो आला लीडरान हैं उनको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि इंडिया, भारत हैज अराइव्ड। और मैं जैसे बार बार इस बात को दोहराता हूं कि इंडिया हैज अराइव्ड एंड द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग इन ओवेशन। दोनों हाथ जोड़ के ताली मार के भारत का स्वागत कर रही है दुनिया कि भारत अब वर्ल्ड के सेंटर स्टेज पे अराइव कर चुका है, पहुंच चुका है। एंड भारत एक ऐसी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है जिसको प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी कुव्वत, एक ताकत के रूप में दुनिया के अंदर भारत उभर रहा है, जिसको कोशिशों के बावजूद जो है वो दबा नहीं पा रहे। कोशिश की जा रही है भारत को उसकी राइटफुल पोजीशन डिनाई करने की, पर जैसा मैं आपको कह के हटा हूं कि भारत जो है वो चेंज्ड भारत है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये बात दोहराना और कहना कि एक समय पे हम छोटे होते थे तो एक हम गाना, एक गीत जो है वो गाते होते थे कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो वो दिन आ चुका है, बल्कि वो दिन गुजर चुका है, हम कामयाब हो चुके हैं। ये करिकुलम और बच्चों के लिए फैसिलिटीज की बात हो, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, इंजीनियरिंग की बात हो, मेडिकल साइंसेस की एजुकेशन की बात हो, हर वो सेक्टर जो एजुकेशन से रिलेटेड है या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, हॉस्पिटल्स हैं, आपको फ्री इलाज मिलता है 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए पाकिस्तान के 15 लाख रुपए हो जाते हैं, मैं आपको बताऊं तो 15 लाख रुपए तक का इलाज हर एक शहरी को, हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को फ्री में यहाँ पे दिया जा रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। एक वक्त ऐसा था, भारत भी पाकिस्तान के जैसा ही था, कि पैसों के अभाव में, पैसों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई, उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती थी, उससे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बनता था, बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बनता था तो मुल्क का फ्यूचर जो है, मुल्क का, देश का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो अंधकार में जाता था। उसके अंदर एक करेक्टिव मेजर आया है, यहाँ पे जॉब, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर हुई है। अभी भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है कि 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बना के तैयार की है। तो क्यों ना ये चीजें जब लोगों के कानों तक पड़े पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहां पर तो अभी तक यही फैसला नहीं हो सका कि ये जो अनरेस्ट है कश्मीर में, इसको कैसे देखना है, वहां के लोगों को कैसे इंसाफ फराहम करना है, और वहां के लोगों को सस्ता आटा और सस्ती बिजली कैसे फराहम करनी है कि ये अनरेस्ट खत्म हो सके। बल्कि वो लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल, तो उससे पहले कि वो कुछ करें तो दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर ने बहुत कुछ कर डाला है। अच्छा जनाब, पहले तो हम ये बताते हैं
कि मैं आपको ये बताऊं कि उनसे जो है ना वो सवाल किया गया बलूचिस्तान पर जब, और वो भी वही सवाल किया गया जो कि वो मुझे बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो जानबूझ के तंग करने के लिए जो है वो जरूर सवालात ऐसे करते हैं, और बलूचिस्तान पर की दफा वो सवाल कर चुके हैं। अच्छा, इसके ऊपर कई मरतबा ऐसा हुआ कि डॉक्टर जयशंकर जेरे लब मुस्कुराते हैं या दूसरी तरफ मुंह करके जो है हंसी रोकते हैं और थोड़ा मोटा जवाब दे के निकल जाते हैं। इस बार भी हंसी तो उनको आई, लेकिन उन्होंने उसके बाद जवाब बहुत कड़े दिए। अच्छा, बलूचिस्तान पे जो जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ्यूचर की अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान के पास्ट एक्शंस हैं, पाकिस्तान पास्ट एक्शंस हैव कम बैक एंड हॉन्टिंग पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो माजी में एक्शंस रहे हैं, जो पॉलिसीज हैं, वही पाकिस्तान को हॉन्ट कर रही हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि इन डिफरेंट वेज, यानी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और टेररिज्म, इकोनॉमी जो जिस जगह पर है वहां पर भी, सियासत में जो कुछ हो रहा है वो भी, और जो दहशतगर्दी हो रही है वो भी, असल में पाकिस्तान के जो पास्ट एक्शंस और पॉलिसीज हैं वही उसको हॉन्ट कर रही हैं। फिर उनका ये कहना था कि ये जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है ये उनकी अपनी पॉलिसीज का नतीजा है। और फिर वो उन्होंने ये कहा कि वी हैव टू वेट एंड सी, उन्होंने कहा कि वी हैव टू वेट एंड सी, यानी हमें ये देखना है और हम इंतजार कर रहे हैं, हमें इंतजार करना है, हम देख रहे हैं सब कुछ। और फिर उनका ये कहना था कि व्हाट यू रीप व्हाट यू सो, जो आप जाहिर है कि करते हैं, वो वही वाला जवाब जो वो पहले एक दो लाइनें उन्होंने बोली कि जो आप बोते हैं वही काश्त करेंगे, वही जाहिर है कि आपको मिलेगा। भारत के जनरल इलेक्शन चल रहे हैं और इन इलेक्शन पर पूरी दुनिया की नज़र है। एक वक्त ऐसा भी होता था जब भारत के इलेक्शन हो जाते थे और दुनिया में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं बनती थी, लेकिन अब उसके उलट हो चुका है। इंडिया के इलेक्शंस को पूरी दुनिया में कवर किया जा रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी भारत बन चुका है और आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। और इतने बड़े, विशाल और ताकतवर देश के डेमोक्रेटिक इलेक्शन को देखना पूरी दुनिया के लिए एक ट्रीट है और इसको पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस कवर भी कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक नेगेटिव साइड ये है कि कुछ बड़े देश जैसे कि चाइना, अमेरिका इन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने कोवर्ट ऑपरेशन इंडिया के अंदर कर रहे हैं और नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं फंडिंग के जरिए। लेकिन क्योंकि इंडिया का खुद का सिक्योरिटी अपरेटिस इतना बड़ा है, इसलिए कोई ख़ास मेडलिंग होना पॉसिबल नहीं है और इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इस पर किसी का कोई जोर नहीं चलता, उसको संविधान से सीधी पावर मिलती है। इसलिए अमेरिका और चाइना या फिर कोई भी बड़ा देश इंडिया के जनरल इलेक्शन में उस तरह से मेडलिंग नहीं कर सकता जैसा वो चाहते हैं।